जयपुर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी हड़ताल पर है, जिससे कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम रुका हुआ है। कंपनी निगम से 290 करोड़ रुपए बकाया मांग रही है। दो निगम होने के बाद बड़े भाई की भूमिका में ग्रेटर निगम है, लेकिन निर्णय नहीं होने की वजह से हेरिटेज नगर निगम के लोग भी परेशान हो रहे हैं। वहीं घरों से कचरा नहीं उठने की वजह से अब सड़कों पर भी कचरे के ढेर दिखना शुरू हो गए हैं। देखिए पत्रिका टीवी सहयोगी अश्विनी भदौरिया की ये रिपोर्ट। कचरे के ढेर पर बैठा जयपुर शहर, सड़कों पर लगे कचरे के ढेर, नहीं उठ रहा घरों से कचरा, बकाया भुगतान मांग रही बीवीजी कंपनी, अंतरिम भुगतान के लिए तैयार नहीं निगम। क्या राज्य सरकार के दखल के बाद निकलेगा समाधान? जयपुर में कोरोना के बीच एक नई समस्या पैदा हो गई है। शहर में घर घर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी हड़ताल पर है। यही कारण है कि जयपुर शहर कचरे का ढेर पर बैठा है। जिस तरह से ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के बीच विवाद चल रहा है, उससे समस्या का हल भी होता नहीं दिख रहा। शुक्रवार को नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ भाजपा पार्षदों के धक्का मुक्की करने को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। आयुक्त के साथ हुए इस दुर्व्यवहार को लेकर कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय पर हंगामा किया। कर्मचारियों ने महापौर सौम्या गुर्जर की गाड़ी को भी रोक लिया। इन सबको देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार के दखल के बाद ही कोई समाधान निकलेगा। पार्षद और भी बैठे थे, जिन्होंने मुझ पर यह दबाव बनाया कि इस पत्रावली पर वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश आज की तारीख में जारी करें। बीवीजी कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय ने 8 हफ्ते का कोई भी कोरेसिव स्टेप नहीं लेने का निर्णय दे रखा है। ऐसी स्थिति में जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप शरण में एक बैठक बुला के इसका सम्यक निर्णय कर दें, तो उनके द्वारा बहुत असभ्य भाषा का मेरे साथ इस्तेमाल किया। 4:30 बजे मुझे एक बीसी कलेक्ट्रेट में कोरोना कंट्रोल की बैठक में जाना था। जब मैंने उसका हवाला दिया और मैं उनके अंदर वाले कमरे से निकल के उनके चैम्बर में आया, तो एक पार्षद ने गेट पे बैर लगा के और रास्ता बंद कर दिया और दूसरे पार्षद ने मेरे साथ 3 जने टोटल, उन्होंने मेरे साथ मारा भी। अभी तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है, पर वास्तव में अगर ऐसा किया है तो ये बहुत जघन्य अपराध है और इसका जवाब कारण मांगा जाएगा। क्या निर्दोष बिना गलती के किसी को कोई ऐसा कर सकता है? गर्मागर्मी क्यों हुई? अंदर क्या हुआ ऐसा? गर्मागर्मी कुछ हुई नहीं। 5 बजे मीटिंग बुलाई है, अधिकारियों को सबको फोन किया है, मेरे सामने डीसी को सबको फोन किया है कि 5 बजे मीटिंग बुला लेते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए। सब डीसी आ जाएंगे। हम लोग तो 5 बजे का वेट कर रहे थे और बाहर जाकर अब क्या हुआ है, ये लोग, ये गार्ड, ये लोग मौजूद थे, कुछ भी नहीं हुआ कि नहीं। ये कमिश्नर साहब की अब क्या है, बीवीजी कंपनी से उनका क्या रिश्ता है, ये मैं नहीं जानती। इसी तनातनी के कारण अब लोगों को मजबूरी में सड़कों पर कचरा फेंकना पड़ रहा है। घरों से लेकर सड़कों पर 5000 टन कचरा पसरा हुआ है। शहर की गलियों और सड़कों पर अब कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, जिससे लोगों को कोरोना के बीच परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। भुगतान में दिक्कत का एक मुख्य कारण निगरानी करने वाली थर्ड पार्टी है। अनुबंध के मुताबिक कंपनी के काम की निगरानी थर्ड पार्टी करेगी। थर्ड पार्टी की नियुक्ति निगम को करनी थी, लेकिन पहले साल बिना थर्ड पार्टी के ही काम हुआ। अप्रैल 2018 में थर्ड पार्टी की नियुक्ति हुई, लेकिन पुराने काम का वो जांच कैसे करें, ऐसे में मामला अटका रहा। महापौर सौम्या गुर्जर का कहना है कि निगम में अंतरिम भुगतान का कोई प्रावधान नहीं। आयुक्त निजी स्वार्थ के चलते भुगतान करवाना चाहते हैं। वहीं आयुक्त का कहना है कि कर्मचारियों को सैलरी और गाड़ियों में डीजल की जरूरत है, ऐसे में 50% का भुगतान कर दिया जाए। दरअसल विवाद की शुरुआत कचरा उठाने का काम निजी कंपनी को देने के साथ ही शुरू हो गई थी। 3 वर्ष में कंपनी का एक भी बिल निगम ने फाइनल करके भुगतान नहीं किया गया। निगम के अधिकारी 50-60% भुगतान करते रहे। इस दौरान कभी आयुक्त बदले तो कभी एक्सीएन प्रोजेक्ट ढर्रा ऐसे ही चलता रहा। इसी वजह से कंपनी अब 290 करोड़ रुपए बकाया मांग रही है।
पत्रिका टीवी के लिए अश्विनी भदौरिया की रिपोर्ट।